क्या आपको पता है दुनिया भर में मोटापे से पीड़ित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार भारत मोटापे से पीड़ित दुनिया के 5 प्रमुख देशों में शामिल है। यहाँ पर लगभग 102 मिलियन लोग अधिक वजन से पीड़ित हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि यदि मोटापे की पहचान समय रहते कर ली जाए तो इससे बचा जा सकता है। तो आइए जानते हैं नेचुरोपैथी द्वारा हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा अर्थात प्राकृतिक जीवन पद्धति। गांधी जी ने इस पद्धति पर बहुत जोर दिया है। गांधी जी अनेक प्रकार के उपचार बहुत ही आसानी से मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश से करते थे। मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य को हर दृष्टि से परेशान करती है। मोटापा के कारण घुटनों के दर्द, सिर का दर्द और सांस चलने में सांस चढ़ता है, दमा की तकलीफ़, इन सब तकलीफ़ों को मोटापा झेलता रहता है। मोटापा मनुष्य के खान पान के कारण ही आता है। मनुष्य आलस में पड़ा रहता है और खाता रहता है और ऐसी चीज़ें खाता है जो शरीर के अनुकूल नहीं हैं। जो चीज़ें अनुकूल नहीं हैं उन्हें खाएगा तो उससे रोग अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। इससे बचने के लिए हमें अपने आप को, जीवन, अपने शरीर को संभालना होगा। हम अपने जीवन को बदलें, अपनी दिनचर्या को बदलें, अपने रहन सहन और खान पान को बदलें तो मोटापा हमें कुछ भी कहने वाला नहीं है। हम समय पर उठें, समय पर सोएं और समय पर भोजन करें। इससे मोटापे में कोई परेशानी होने वाली नहीं है। जितना हम मोटापा में सैर करें, सैर के साथ योगासन करें, योगासन में प्राणायाम और कपालभाति अवश्य करें, उससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। प्राकृतिक जीवन पद्धति में, प्राकृतिक चिकित्सा में मोटापा को कम करने के लिए अनेक प्रकार के उपचार दिए जाते हैं। मिट्टी की पट्टी हम पेट पर रखते हैं। मिट्टी की पट्टी 1 से 1.5 इंच मोटी होती है, 10 से 12 इंच लंबी होती है, 4 से 6 इंच चौड़ी होती है। नाभि से नीचे के पोर्शन पर मिट्टी की पट्टी पेड़ू पर रखते हैं और 15 मिनट के बाद उसे दूसरी तरफ से पलट देते हैं। वो मिट्टी पट्टी हमारी आंतों को फ़ायदा करती है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है और हमारे डाइजेशन को भी शक्तिशाली बनाती है और अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए मिट्टी की पट्टी सहायक है। कटी स्नान ये जो हम लेते हैं उसमें अगर गर्म कटी स्नान है तो पानी पीना, सर भिगोना, सर पर गीला तौलिया रखना नितांत आवश्यक है। अगर ठंडा कटी स्नान है तो उसमें ये लेने की ज़रूरत नहीं है और केवल पेड़ू का भाग ही भीगेगा, इसके अलावा और कोई अंग कटी स्नान में नहीं भीगेगा। स्टीम बाथ है पानी पीना, सर भिगोना, सर पर गीला तौलिया रखना और बदन को बक्से के अंदर बैठ कर के जब पसीना आता है अच्छे तरीके से रगड़ना, उसमें से खूब पसीना निकलेगा और कहते हैं कि वारी निकलेगी, पसीना निकलेगा तो गंदगी निकलेगी और गंदगी निकलेगी तो रोग अपने आप चला जाएगा। सोना बाथ में भी जो है पसीना निकलता है, हमारे अंगों को प्रबल करता है और रोगों को निकालने में सहायता करता है। गीली चादर की लपेट, पानी पिलाना, सर भिगोना हर उपचार में जो गर्म है उसमें आवश्यक है। नीचे 2-3 कंबल होते हैं, उसके बीच में चादर होती है। पहले चादर पर लेटाया जाता है और उसके ऊपर कंबल लपेट दिए जाते हैं ताकि शरीर में पूरी हीट बनी रहे और उसके बाद ठंडे पानी से नहला दिया जाता है। कोई भी गर्म उपचार है, चाहे वो स्टीम बाथ है, चाहे वो सोना बाथ है, चाहे गर्म कटी स्नान है, उसके बाद ठंडे पानी से नहाना परम आवश्यक है। जैसे दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है, उसी प्रकार ये उपचार बने हैं। हॉट फुट बाद भी गर्म पानी में पैर रखेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी गर्म डालते रहेंगे, ऊपर कोमल हटाएंगे, सिर के ऊपर तौलिया रखेंगे और उसके बाद ठंडे पानी से नहलाएंगे। मड थेरेपी, पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप करेंगे। आधा पौना घंटा वो मिट्टी रहेगी, उसके बाद वो सूख जाएगी और फिर उसे ताज़े पानी से नहला दिया जाएगा। एनीमा जो हम देते हैं हमारी आंतों की सफाई के लिए सर्वोत्तम है। जब तक एनीमा नहीं देंगे तब तक आंतों की सफाई नहीं होगी और आंतों की सफाई नहीं होगी तो फिर काम नहीं चलेगा। इसीलिए कहा है पेट सफा और रोग दफा। इसलिए एनीमा पेट को साफ करता है और अनेक प्रकार की बीमारियों में लाभदायक है। डाइजेशन को ठीक करता है, गंदगी को निकालता है। इस प्रकार से हम एनीमा देते हैं।
जल नेति भी कराते हैं, रबर नेति भी कराते हैं, कुंजल भी कराते हैं। रबर नेति एक नाक से डालते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं मुंह में से, और ऐसे ही जल नेति एक नाक से पानी डाल के दूसरे नाक से निकालते हैं। कुंजल में गर्म पानी नमक डाल करके पिलाते हैं 2-3 किलो तक, और गले में उंगली मार के उस पानी को बाहर निकाल देते हैं ताकि अंदर की सफाई हो जाए और मोटापा में सहायक हो। ये कुंजल रास्ता से करते हैं। पेट की लपेट भी करते हैं, जो पेट बढ़ा हुआ है या छाती बढ़ी हुई है या बाजू या थाई बढ़ी हुई है, उसके ऊपर एक सूती पट्टी नीचे लपेटते हैं भिगो के, उसके ऊपर ऊनी पट्टी लपेटते हैं, 45 मिनट तक उसको रखते हैं। 45 मिनट के बाद उसको खोल देते हैं। इससे उसको बहुत ही लाभ मिलता है, बहुत ही फायदा होता है। ये नेचुरोपैथी के उपचार हैं जो आपको बताए गए हैं। मोटापा में रॉ डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए। सलाद है, अंकुरित अनाज है, सूप है, तली भुनी चीज़ों को अवॉइड करें। और उसके साथ साथ हम खान पान में जो तब्दीली कर रहे हैं उसमें सुबह जलपान हमारा जो है वो स्प्राउट्स का, अंकुरित का हो या फल हो या सलाद हो या नींबू पानी शहद हो। और दोपहर को रोटी सब्जी दही और सलाद, 4 बजे फिर नींबू पानी ले सकते हैं। रात को फिर खाने में सब्जी और फल लें तो उससे हमको ज़्यादा लाभ होगा। उपवास का बहुत बड़ा महत्व है। यदि हम उसमें उपवास करते हैं तो कहा प्रभु के चरणों में वास, इसका नाम उपवास। उपवास में खान पान में नियंत्रण रखें। उपवास में नींबू पानी और शहद पर ही रहें। 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक का उपवास किया जा सकता है। उपवास करने से पहले रसाहार करना होगा, उसके बाद उपवास करना होगा, फिर रसाहार करना होगा, फिर फलाहार करना होगा, उसके बाद भोजन पर आना होगा। यदि हम इस पद्धति के मुताबिक चलते हैं, इस तरीके से अपने शरीर को ढालते हैं, तो मोटापा धीरे धीरे अपने आप कम होता चला जाएगा। सांस लेने में आसानी होगी, चलने में फ़ायदा होगा, और हमारा शरीर जो बेडौल हो रहा है वो भी अपने आप में कम होता चला जाएगा, और शरीर की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही सरल और सुलभ हो जाएगी। हम अपने सिद्धांतों के मुताबिक चलें, प्रकृति के नज़दीक रहने का प्रयास करें, खुली हवा खुली धूप का सेवन करें, और हम अपने आप में खान पान को ठीक रखें। हमारा मोटापा बहुत जल्दी चला जाएगा। मोटापा रहने वाला नहीं है, इसीलिए हम इन सारी चीज़ों का ध्यान करेंगे तो मोटापा चला जाएगा। मोटापे के लिए थेरेपी। मोटापे के लिए उपयोगी फूड मंत्रा। तरबूज में विटामिन B1, B6, पोटाशियम और मैग्नीशियम की पर्याप्त उपलब्धता होती है। रोज 2 गिलास तरबूज का जूस पीने से 2 महीने में पेट के आसपास की चर्बी कम होने लगती है। बादाम में प्रचुर मात्रा में हेल्थी फैट मौजूद रहता है। बादाम आपकी भूख को दबाने का काम करता है, साथ ही ये आपको दिल की बीमारी से दूर रखने में मददगार है। खीरे में 96% पानी होता है। यह आपके बेली फैट को कम करने में आपकी मदद करता है। रोज 1 प्लेट खीरा आपके शरीर में मौजूद विषैल पदार्थ को निकालने में आपकी मदद करता है। अनानास में ब्रोमिलेन नामक एंजाइम होता है। ये तत्व हमारे पेट को पतला करने में हमारी मदद करता है। मोटापे के लिए फायदेमंद घरेलू उपचार। आधे नींबू के रस को 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शहद के साथ मिलाकर दिन में 3 से 4 बार सेवन कीजिए। 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर को चाय, सलाद या भोजन के साथ रोजाना लेने से फायदा मिलेगा। 6 से 7 करी पत्ता खाली पेट चबाकर खाने से भी आपको लाभ मिलेगा। 1 चम्मच दालचीनी पाउडर को 1 गिलास गर्म पानी में मिलाकर आधा नींबू निचोड़कर उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर खाली पेट सेवन करें। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हेल्दी अड्डा के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे नेचुरोपैथी द्वारा ब्लड प्रेशर को ठीक करने के कुछ आसान उपाय, और आपके हेल्थ से जुड़ी कुछ नई इन्फॉर्मेशंस, कुछ हेल्दी टिप्स के साथ आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक अपने स्वास्थ्य का रखिए ख्याल। नमस्कार।